In this chapter, law and social justice, first of all, government, we will discuss about the different roles of the government. Minimum Wages Act. We have discussed Minimum Wages Act. It means government have formulated the law that all the workers and laborers, they should be given proper wages. इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक मिनिमम स्टैंडर्ड बनाया है ताकि इससे नीचे लोगों को वेजेस जो है वो ना मिले, ताकि लोगों को एक्सप्लॉइट ना किया जाए. ठीक है, जितनी भी गवर्नमेंट फैक्ट्रीज हैं या प्राइवेट फैक्ट्रीज हैं, वहां पे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वर्कर्स को इतना तो मिलना चाहिए ताकि बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि जो लोग बहुत पुअर हैं, एटलीस्ट उनका खाना, उनकी क्लोथिंग, उनका शेल्टर जो प्रॉपरली उनको मिले, ताकि जो लोग हैं दे शुड नॉट डाई ऑफ स्टारवेशन, भूख से उनकी जिनकी डेथ होती है, तो उनको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस एक्ट बनाया है ताकि लोगों को प्रॉपर सैलरीज और वेजेस दिए जाए. ठीक है, अब सेकंड, फिर हमने सेकंड रोल पढ़ना है गवर्नमेंट का. एक तरफ जब गवर्नमेंट वर्कर्स को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट कंज्यूमर्स को भी प्रोटेक्ट करती है. वी आर द कंज्यूमर्स, वी कंज्यूम थिंग्स. तो गवर्नमेंट क्या करती है, हमारे लिए कंज्यूमर राइट्स बनाती है. कंज्यूमर राइट्स का मतलब क्या है कि सपोज हमने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा है और मार्केट में हमें लगा कि वो प्रोडक्ट जो है वो दैट इज नॉट प्रॉपर, तो हम वो प्रोडक्ट वापस कर सकते हैं और पैसे वापस ले सकते हैं. और अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे पास बहुत से कंज्यूमर राइट्स हैं. गवर्नमेंट ने बहुत से कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए राइट्स बनाए हैं. हम उनका यूज करके अपनी जो भी आपको कोई प्रॉब्लम है या कुछ है, आप सपोज अगर आपकी मनी वापस नहीं हो रही है या फिर आपको जो प्रोडक्ट आपने लिया है वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकती हैं. नेक्स्ट इज टू प्रोटेक्ट द वीक वेजेस and these laws should be enforced. Third जो है, third जो paragraph है, that is that if the government is making laws, it should be properly implemented so the all the weaker sections, poor people, they can take equal benefit from that particular law. Like government ने एक जो है वो fundamental right के द्वारा एक act बनाया है, right against exploitation. इसमें मेनली जो है वो 14 इयर्स के कम से जो बच्चे हैं उनके लिए प्रॉपर जो है वो लॉ है कि दैट उनको राइट टू एजुकेशन मिलेगा एंड दे विल नॉट बी प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट दैट इज डेंजरस और लाइक दे विल नॉट डू द लेबर इन द माइंस और इन द डेंजरस फैक्ट्रीज, ताकि उनकी हेल्थ और उनको बचाया जा सके, ताकि उनको फ्यूचर को सेव किया जाए और ताकि उनको प्रॉपर एजुकेशन मिले. ठीक है, और सपोज अगर कुछ लोग ऐसा करते हैं तो दे शुड बी पनिश, और इसके लिए गवर्नमेंट ने लॉ तो बना दिया. बट इन इंडिया सो मेनी फैक्ट्रीज एंड सो मेनी कंपनीज आर विच आर एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन. ठीक है, बट एनफोर्स प्रॉपर नहीं हुआ, लॉ इम्प्लीमेंट प्रॉपर नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट का एक फेलियर माना जाए. अगर लॉ बना दिया लेकिन उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं किया, अगर इम्प्लीमेंट करने के बाद जो लोग उसको लॉ को ब्रेक करते हैं उनको पनिश नहीं किया जाएगा, तो उस लॉ बनाने का कोई भी फायदा नहीं. तो साथ साथ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, लॉ अगर बनाना है तो उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया जाए और जो लोग लॉ को ब्रेक करते हैं उनको प्रॉपरली पनिश किया जाए ताकि बाकी लोगों को इसका सबक मिले. ठीक है, इसके बाद बेटा हमने किया था भोपाल गैस ट्रेजेडी. भोपाल गैस ट्रेजेडी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कंपनी का क्या नेम था, यूनियन कार्बाइड. ठीक है, एंड पॉइजनस गैस वाज रिलीज्ड, MIC, मिथेल आइसोसाइनाइड, and due to this more than 50,000 people they were killed, many got injured and many were handicapped also, mental disorders, illness, they had to face different kind of problems, suffocation, asthma, breathing problems. So due to these this was a main, you can say, failure of the safety measures were not provided by these foreign companies. But when the compensation was demanded from foreign companies, they refused. उन्होंने refuse कर दिया because they were not giving any kind of facilities, compensation. So that's why at that time many people they started rallies, they launched movements. Many people they gathered themselves and they protest against these factories. But at that time they were not given any kind of compensation because company was US बेस्ड. तो जब कंपनी US बेस्ड थी तो फिर केस चला और US कंपनी ने अपना एक एडवोकेट हायर किया हमारी कंट्री के सुप्रीम कोर्ट पे. ये केस कितने साल तक जो है वो कंटिन्यू रहा. बट एट प्रेजेंट भी अगर हम कहें, स्टिल द पीपल दे हैव नॉट गिवन प्रॉपर जस्टिस, दे हैव नॉट गिवन प्रॉपर कंपनसेशन फॉर दैट.
इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं कंपनी जो है वो उसका सेफ्टी मेजर्स फेलियर्स होने के कारण कंपनी ने लोगों को कंपनसेशन नहीं प्रोवाइड कर पाई। और अगर इंडियन गवर्नमेंट इंडियन कंपनी होती तो शायद होता, लेकिन फॉरेन कंपनी होने के कारण उन्होंने किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। अब क्वेश्चन क्या होता है कि फॉरेन कंपनीज हमारे कंट्री में प्लांट इजीली कैसे एस्टेब्लिश कर लेती हैं, ठीक है, और क्यों उनको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जाता? रीजन क्या होता है? फॉरेन कंट्रीज से हमारी कंट्री में बहुत सी कंपनीज जो है वो प्लांट लगाती हैं। इसका रीजन क्या है? हमारी इंडियन गवर्नमेंट उनको अट्रैक्ट करती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि जितना कोई फॉरेन कंपनी हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करेगी उससे हमारी कंट्री के लोगों को क्या मिलेगा? सॉरी, एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है। तो जो फॉरेन कंट्री से जो फॉरेन सेक्टर हमारी कंट्री में अगर प्लांट लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा, जिससे कि हमारी कंट्री के लोगों को क्या मिलेगी? एम्प्लॉयमेंट। तो ये भी एक रीजन है जिसके कारण इंडियन गवर्नमेंट की फैसिलिटीज, गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स, गवर्नमेंट फैसिलिटीज उनको अट्रैक्ट करती हैं। सेकेंड थिंग क्या है कि जब कोई फॉरेन कंपनी यहाँ पे आती है तो वो चीप कॉस्ट का मतलब उनकी कॉस्ट बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ पे उनको लेबर इजीली मिल जाती है, रॉ मटेरियल इजीली मिल जाता है, लैंड इजीली मिल जाती है, इलेक्ट्रिसिटी इजीली मिल जाती है, जिससे कि काफी हद तक वो प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। थर्ड, सेफ्टी मेजर्स जो हैं, यहाँ पे सेफ्टी मेजर्स इंस्टॉल करने का स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा हाई नहीं है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में सेफ्टी मेजर्स इंस्टॉल करने के लिए कंपनीज को बहुत ज्यादा पे करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो कंपनीज अपनी कॉस्ट को कट कर लेती हैं, जिससे कारण की सेफ्टी मेजर्स पे ज्यादा खर्च ना होने के कारण यहाँ पर उनको और ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है। देन पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट होने के कारण कम वेजेस पे भी लोग काम करने को तैयार हो जाते हैं। दूसरा क्या है? दैट एनवायरमेंट सेफ्टी एक्ट्स नहीं है यहाँ पे, तो इंडस्ट्री से निकलने वाला जो धुआं है, एफ्लुएंट्स है, उनका कोई प्रॉपर जो है वो सिस्टम नहीं है, तो इसलिए उनका जितना है वो कॉस्ट बच जाती है, और यही जितनी कॉस्ट बचेगी वही उनका प्रॉफिट होगा। एंड दिस इज द रीजन व्हाई मेनी कंपनीज सेट अप देयर प्लांट्स। सेम रीजन व्हाई यूनियन कार्बाइड सेट अप प्लांट इन इंडिया, ड्यू टू दिस। सेम वही रीजन है, यूनियन कार्बाइड ने यहाँ पे प्लांट इजीली सेटअप किया, गवर्नमेंट ने उसको कोलैबोरेट किया, प्लस एज वेल एज दीज वर द फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है सेफ्टी लॉज। हमारी कंट्री में सेफ्टी लॉज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, अगर नहीं होंगे तो क्या होगा? आपके सामने मैंने भोपाल गैस ट्रेजेडी का जो है वो बताया, ठीक है। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अगर गवर्नमेंट ने राइट दिया है, राइट, फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, आपने एक आर्टिकल भी पढ़ा है, आर्टिकल 21, जिसमें गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि सिटीजन्स को क्या देना? राइट टू लाइफ। लाइफ का राइट हर पर्सन का है, और अगर ये जो राइट बैड पुअर कंडीशन, हैबिट्स, हेल्थ, हाइजीनिक, अनहाइजीनिक कंडीशंस के कारण अगर पुअर ड्रिंकिंग फैसिलिटीज अगर ये लोगों को नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है, अगर गवर्नमेंट फॉरेन कंपनीज को इस तरह के प्लांट लगाने की परमिशन देती है तो साथ साथ सुपरविजन भी होनी चाहिए, प्रॉपर इंस्पेक्शन होनी चाहिए, गवर्नमेंट टीम्स होनी चाहिए, और अगर ये इंस्पेक्टर्स होंगे प्रॉपर तो कंपनीज में जाकर प्रॉपर चेकिंग होगी, तो काफी हद तक ऐसी जो इंसिडेंट्स होते हैं, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स होते हैं, इनको रोका जा सकता है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ज्यादा जो है, उनके फंक्शंस, गवर्नमेंट को अपने फंक्शंस और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। ओनली देन सेफ्टी मेजर्स विल बी प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। नेक्स्ट इज लॉज टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। इसमें हमने किया था कि क्यों एनवायरमेंट पहले नहीं था, 1984 से पहले, भोपाल गैस ट्रेजेडी से पहले गवर्नमेंट सीरियस नहीं थी एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट और इवन एनवायरमेंटलिस्ट, हमारी कंट्री के जितने भी ऐसे लोग जो एनवायरमेंट को बचाना चाहते हैं, उन्होंने गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला सो दैट एनवायरमेंट शुड बी प्रॉपरली प्रोटेक्टेड, और इस तरह से अब गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गई है। गवर्नमेंट ने बहुत से लॉ बनाए, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, पोल्यूशन सर्टिफिकेट आपके व्हीकल का 6 मंथ्स वैलिड होता है, अगर नहीं होगा तो आपको चालान होगा, प्लस जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं उनको सिटी से बाहर निकाल दिया गया है, या थर्ड, फैक्ट्री से निकलने वाला जो धुआं है या जो भी पॉइजनस गैसेज हैं, ठीक है, उनकी फिल्ट्रेशन जो है वो कंपल्सरी है। देन इसके अलावा जितने भी इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं या वेस्ट है, उनको थोड़ा डिस्चार्ज करके जो है वो उसमें किसी भी रिवर वाटर बॉडी में फेंकना पड़ता है, तो इसके लिए भी प्रॉपर जो है वो चेकिंग की गई है। प्लस साइड बाय साइड जो है जितनी भी फैक्ट्रीज हैं उनको सेफ्टी मेजर्स इंस्टॉल करना, फायर अलार्म सिस्टम कंपलसरी हो गया है। तो आगे से आगे गवर्नमेंट ने जो है वो स्टेप्स लिए हैं, मतलब, लेकिन जब कोई इंसिडेंट होता है उसके बाद ही गवर्नमेंट सीरियस होती है, बल्कि गवर्नमेंट को पहले ही सीरियस होना चाहिए था, ठीक है।
नेक्स्ट है एनवायरनमेंट एज अ पब्लिक फैसिलिटी। गवर्नमेंट को चाहिए कि एनवायरनमेंट भी एक पब्लिक फैसिलिटी है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि अगर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं वो सिटी से अगर बाहर शिफ्ट हो जाए, है ना, तो लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि उन लेबर्स को भी सपोर्ट करे, जो लेबर्स को बाहर जाना पड़ेगा, तो या तो फैक्ट्रीज को चाहिए कि उनके आने जाने का प्रॉपर प्रोविजन दें, ठीक है, बस फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करें, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करें, और अगर वो घर से बाहर दूर जा रहे हैं तो उनको उनके वेजेस या सैलरीज भी बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो उनके इवन अगर फैक्ट्री से लेबर बाहर जाएंगे तो उनके बच्चों को संभालने के लिए प्रॉपर एक फैसिलिटी होनी चाहिए, स्कूल जो है वो फैक्ट्री की तरफ से होना चाहिए ताकि वर्कर्स को अपने बच्चों की टेंशन ना हो, है ना। हेल्थ फैसिलिटीज होनी चाहिए, वर्कर्स की हेल्थ फैसिलिटीज, मेडिकल चेकअप होना चाहिए, ठीक है। प्लस इसके अलावा सेफ एनवायरनमेंट का मतलब है कि लोग एक प्रॉपर एक क्लीन एनवायरनमेंट में ब्रीथ करें, इसके लिए एनवायरनमेंट को क्लीन करना बहुत जरूरी है। कई बार आप देखते हो कि पोल्यूशन जो है वो, जैसे दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में जब स्मोक और बहुत पोल्यूशन हो गया था तो वहां पे कुछ देर के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था ऑड इवन पॉलिसी। कोई बच्चा बताएगा ऑड इवन पॉलिसी क्या थी? ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली में ये पॉलिसी थी। व्हाट वाज दैट पॉलिसी? ऑड इवन पॉलिसी। क्या थी ऑड इवन पॉलिसी? हु विल टेल मी? ये व्हीकल्स के रिगार्डिंग था। ऑड नंबर इवन नंबर पॉलिसी क्या थी? दिल्ली में स्टार्ट की गई थी पोल्यूशन को रोकने के लिए कुछ देर के लिए। दिल्ली की मतलब है ये पॉलिसी ऑड इवन पॉलिसी। एनी स्टूडेंट? वेरी गुड हार्दिक। हाँ जी मैम देख मैम पॉपुलेशन कम होगा और मैम पोल्यूशन कम हो ताकि नहीं ऑड मैम जो ऑड नंबर मैम ऑड नंबर प्लेट्स हैं वो लगाएंगे थोड़ी आएंगे मैम कम आएंगे और इवन वाली भी कम आएंगे, इसमें मैम पोल्यूशन कम होता है। एक दिन ऑड नंबर एक दिन इवन नंबर ऐसे किया था ना ताकि पोल्यूशन को कम किया जाए यस और हाँ ट्रैफिक जैम जो कम हो, है यस ना, मैम। इसलिए तो गवर्नमेंट को ऐसे इंसेंटिव जब लेती है तो उसके पीछे कोई मोटिव होता है और सिटीजन्स जो है उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। प्लस गवर्नमेंट को हर तरफ से जब भी कोई लॉ बनाना है तो ये देखना चाहिए कि हर तरह से जो लोग हैं उनको प्रॉपर बेनिफिट मिले, है ना। तो ये सारा जो हमने किया। स्लम्स एरियाज नेक्स्ट जैसे है आपका कि वर्कर्स जो जो वर्कर्स जॉबलेस हो जाते हैं, जिनके पास घर नहीं है, जो स्लम्स में रह रहे हैं, तो स्लम्स को भी प्रॉपर करना, क्लीन करना, दैट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। सिर्फ जो पॉश एरियाज हैं वहां पे पानी की फैसिलिटी नहीं, बल्कि स्लम्स एरियाज में पानी की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना जो है वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन इवन फैक्ट्रीज हैं, वर्कर्स हैं, नेबरिंग एरियाज हैं, जितने भी एरियाज हैं वो सारे अल्टीमेटली क्लीन होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं डिजीजेस जो है वो स्प्रेड हो सकती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अल्टीमेटली लॉ एंड सोशल जस्टिस का मतलब क्या है? लॉ शुड बी इक्वल गिवन टू ऑल एंड सोशल जस्टिस का मतलब होता है कि टू एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इट शुड बी इक्वल, ठीक है। जो लॉ है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। देन इसके बाद है इसके क्वेश्चन आंसर्स। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। कंक्लूजन में जस्ट आपको सारा चैप्टर जो है वो रीकैप में मैंने बताया है, तो ये हमारा चैप्टर है। अब वन बाय वन यू विल गिव मी द आंसर्स, ठीक है। सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज वेरी इजी, बट यू हैव टू राइट ओनली दोज क्वेश्चंस व्हिच आर फॉर यस एक्सप्लेनेशन पार्ट जो है। तो क्वेश्चन नंबर 2 you will write question number 2, question number 3, question number 4 and 7, 2 3 4 and 7 rest questions we have to discuss side by side and we will discuss all the questions, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? talk to two workers like construction worker, farm worker, factory worker or workers and try to find whether they are receiving minimum wages गिवन बाय गवर्नमेंट और नॉट। इनमें से हमने ये बताना है कि इन चारों में से किनको एटलीस्ट मिनिमम वेजेस मिलते हैं, किनको नहीं मिलते, ठीक है। नंबर 1 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, जो रोज का रोज कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, आपको लगता है कि क्या उनको प्रॉपर मिनिमम वेज मिलता होगा? जो मजदूरी का काम करते हैं किसी बिल्डिंग में, जो लोग मजदूर होते हैं या ब्रिक्स जो है लोडिंग का काम करते हैं या कुछ भी लोडिंग का काम करते हैं, डू यू थिंक कि उनको रोज के रोज हर रोज बराबर जितना उनको आज मिला उतना ही कल मिलेगा, उतना ही परसों मिलेगा, मिनिमम वेज मिलेगा? हाँ जी हार्दिक, कीप ए माइक ऑन। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, मैम उनको कभी कभी प्रॉफिट होता है। हाँ तो यहाँ पे लिखो डू नॉट, कभी लॉस कंस्ट्रक्शन वर्कर्स डू डू नॉट नॉट, हाँ डू नॉट गेट प्रॉपर मिनिमम हैव वेजेस। सेम प्रॉफिट हाँ उनको एवरी रोज डे। रोज
जो है वो मिनिमम वेजेस नहीं मिलते हैं, ठीक है, कई बार उनको एक्सप्लॉयटेशन ma'am. किया जाता है। फार्म वर्कर Yes. जो खेती का काम करते हैं, जो खेती का काम करते हैं, रोज की रोज खेती करते हैं, जिनके पास अपनी लैंड नहीं होती, वो किसी और की लैंड पे काम करते हैं। यस, फार्म वर्कर्स जो खेत में काम करते हैं, फार्म्स में काम करते हैं, डू यू थिंक कि उनको रोज का रोज मिनिमम वेजेस मिलता होगा? जुड़ी नहीं, नो, नॉट एट ऑल। तो डू नॉट, यहाँ पे भी डू नॉट ही आएगा। हाँ जी, पानी, कीप योर माइक ऑन। Yes, ma'am. ओके, फैक्ट्री वर्कर्स एंड Ma'am, वर्कर्स, फैक्ट्री वर्कर्स एंड वर्कर्स, यहाँ पे क्या Ma'am, लिखा है? sometimes yes, they यस, get the यहाँ पे यस आएगा क्योंकि फैक्ट्री एक्ट, गवर्नमेंट ने फैक्ट्री एक्ट बनाया है। फैक्ट्री एक्ट का मतलब होता है कि उनको मिनिमम वेजेस मिलना ही मिलना है। तो इन चारों में से कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और फार्म वर्कर्स के लिए नॉट आएगा, लेकिन फैक्ट्री वर्कर्स और वर्कर्स के लिए यस आएगा। सपोज अगर कोई वर्कर किसी गवर्नमेंट फैक्ट्री में अगर काम कर रहा है तो उसको मिनिमम वेजेस मिलेगा अगर वो गवर्नमेंट में है। मिनिमम वेजेस का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ने जितना डिसाइड किया है उतना मिलना ही है। क्लियर? ठीक है बेटा, इज इट ओके? गुरनूर, हाँ जी, व्हाट इज योर प्रॉब्लम गुरनूर कौर? यस, अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। यू हैव टू नोट डाउन व्हाट आर द एडवांटेजेस टू फॉरेन कंपनीज इन सेटिंग अप प्रोडक्शन इन इंडिया। ये आपने कॉपी में करना बच्चे। तो इसके लिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द एडवांटेजेस टू फॉरेन कंपनीज इन सेटिंग अप प्रोडक्शन इन इंडिया। आप देखो, फॉरेन कंपनीज हमारे इंडिया में आकर इजीली उनको लैंड मिल जाती है, तो इजीली वो यहाँ पर आकर अपना प्लांट लगा लेती है। जैसे भोपाल गैस का, मतलब भोपाल यूसी मैंने बताया, यूनियन कार्बाइड। तो क्या क्या उनको फायदा होता है ना, वो हमने बताना है। मैंने वैसे सारा कुछ डिस्कस किया है अगेन। हाँ जी प्रबल, यस, कीप योर माइक ऑन। Yes, ma'am. हाँ जी बेटा, Foreign companies came to India because of the cheap labor. वेरी गुड, Wages that companies pay to workers in foreign countries are far higher than what they have to pay to workers in India. वेरी गुड, Low wages and longer hours of work. Minimum additional expenses such as housing facilities for workers. Thus, companies can save cost and earn higher profits. Cost cutting can also be done by other more dangerous means like lowering working conditions, including lower safety measures. वेरी गुड, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपने इसमें बताने हैं। इसमें प्रबल ने जो जो पॉइंट डिस्कस किए, मैं एक बार फिर से डिस्कस कर रही हूँ। चीप लेबर, फॉरेन कंपनीज को हमारे इंडिया में चीप लेबर मिल जाती है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। वाइड स्पेस, जगह की प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि जगह भी इजीली सस्ती मिल जाती है, ठीक है। लोअर वेजेस का मतलब क्या होता है कि लोग कम काम पे भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। तो ये फॉरेन कंपनीज लोगों को वेजेस बहुत कम देती हैं, तो इजीली यहाँ पे उनकी जो है वो प्रॉफिट होगा। चीप लेबर है, ठीक है। देन रॉ मटेरियल इजीली मिल जाता है। रॉ मटेरियल यहाँ पे जो भी सामान है वो इजीली मिल जाता है, उनको ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। गवर्नमेंट सपोर्ट, इवन फॉरेन सेक्टर को जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट को ये लगता है कि अगर फॉरेन कंपनीज हमारी कंट्री में आएंगी तो हमारी कंट्री में लोगों को, पॉपुलेशन जो है उसको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, काम मिल जाएगा। देन लेस सेफ्टी मेजर्स दे हैव टू इंस्टॉल, यानी कि फॉरेन कंट्रीज के जो फैक्ट्रीज होती हैं उनको हमारी कंट्री में आकर सेफ्टी मेजर्स के ऊपर कुछ खास खर्च नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर यही वहां पे फॉरेन कंपनीज वहां पे इंस्टॉल करेंगी तो वहां पे उनको सारा मॉनिटरिंग सिस्टम, सीसीटीवी कैमरास ना, प्रॉपर जो है वो कंप्यूटराइज सिस्टम, फायर अलार्म्स जो है वो लगाने पड़ेंगे। तो इजीली वहां पे बहुत टफ है सेफ्टी मेजर्स फॉलो करना। लेकिन यहाँ पे सेफ्टी मेजर्स अगर नहीं फॉलो करते हैं तो कोई फाइन या पेनल्टी नहीं होती है, क्योंकि उनको पता है कि गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है कि उन्होंने फॉरेन सेक्टर को इन्वेस्ट को जो उनको अट्रैक्ट करना है। तो इसीलिए ये फैक्ट्रीज क्या करती हैं, अपनी कॉस्ट को बचा लेती हैं। कॉस्ट कटिंग का मतलब होता है उनका पैसा बच जाता है और यही पैसा उनका प्रॉफिट है। सो दैट्स व्हाई दे वांटेड टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। और इसीलिए भोपाल गैस में जो ट्रेजेडी हुई या यूनियन कार्बाइड जैसी बहुत सी फैक्ट्री जो है वो इजीली इंडिया में आकर अपना प्लांट जो है वो लगा लेती हैं। क्लियर? वेरी गुड प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज, डू यू थिंक द विक्टिम्स ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी गॉट जस्टिस? ये मैंने उस दिन भी पूछा था आपसे। अभी आपको लगता है कि वो जो विक्टिम्स हैं दे हैव सेटिस्फाइड नाउ? उनको सेटिस्फेक्शन मिली है अभी भी? हार्दिक, हाँ जी,
मैम एक बार मैम आप बता रहे हो कौन से क्वेश्चन को फेयर पे करने हैं मैम? सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सेवंथ. सेकंड, थैंक यू मैम. Okay, can you give me the answer of this question? Do you think the victims of Bhopal gas tragedy got justice? Who will give? Hanji, Avni. Keep your mic on. Hanji, Avni. What will the Ma'am, no, answer? the Huh? no, the victims of Bhopal gas tragedy do not have not got the justice. They are still fighting for their rights because because the management of the factory did not take proper safety measures and the chemicals seeped into the ground, due to which the groundwater got polluted, and the people of the area still do not get clean drinking water, and many other problems are still there. Like health facilities they have not got. Rehabilitation का मतलब क्या होता है कि उस जगह से जितने भी लोगों के घर या जो भी वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुई है, गवर्नमेंट या उस फैक्ट्री ने किसी भी तरह से कोई भी कंपनसेशन उनको प्रोवाइड नहीं किया. स्टिल दीज पीपल आर फाइटिंग अगेंस्ट दीज. केस चल रहा है अभी भी, लेकिन उसकी कोई भी जो है वो रिकमेंडेशन या कंपनसेशन उनको नहीं मिला. क्लियर? वेरी गुड. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, that is fourth question you have to write. ये भी आपने लिखना है. What do you mean by when we speak law enforcement? क्या होती है? What is the meaning of law enforcement? Law enforcement का मतलब होता है that implementation. हाँ जी जयवंत. Yes, ma'am. हाँ जी. Law enforcement means that the provision of the law must be applied to all and sundry without discrimination. Government is responsible for law. हाँ जी हाँ जी, एक एक पॉइंट बोलो. What do you mean by First point. enforcement का मतलब क्या है? That enforcement का मतलब होता है implementation. It means implementation of the law by the government should be applicable to all. यानी कि जब लॉ बने उसको ऐसे एनफोर्स किया जाए, ऐसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाए कि वो सब पे बराबर हो. एप्लीकेबल टू ऑल का मतलब है रिच, पुअर, मैन, विमेन, टू ईच एंड एवरीवन. इसको बोलते हैं लॉ एनफोर्समेंट. इसका मतलब क्या है? इट शुड बी एप्लीकेबल टू ऑल. सब पे होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिच सेक्शन पे है या पुअर पे है या किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन पे है. ठीक है? हाँ जी आगे बच्चे बोलो. जयवंत. Second, government is responsible for law enforcement. Yes. Who is rights, responsible? Who is responsible for enforcement? Obviously government. गवर्नमेंट ने अगर लॉ बनाया है तो गवर्नमेंट ही उसको इन्फोर्स करेगी. ठीक है? Why is it is so important? क्यों इसको एप्लीकेबल करना या इम्प्लीमेंटेशन करना इम्पोर्टेंट है? Why it is important? हाँ जी. Rights of workers and citizens to be protected, हाँ जी, with very more good. industries being set up. Yes. To protect the rights of citizens. Enforcement is important to protect the rights of citizens. ताकि सभी citizens के rights को protect किया जाए. And safe environment and good working condition should be provided to each and everyone. ताकि सबकी जितने भी workers हैं उनको safe working conditions मिले and proper उनको safe environment मिले. ठीक है? तो ये क्वेश्चन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. व्हेन वी स्पीक ऑफ लॉ एनफोर्समेंट का मतलब वो क्या होता है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज बाय द गवर्नमेंट शुड बी एप्लीकेबल टू ऑल. सबके ऊपर एप्लीकेबल होना चाहिए. हु इज रिस्पॉन्सिबल? गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल. व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट टू safeguard the rights of the citizens, to protect them safe environment, to protect them safe working conditions. ठीक है? So that each and every person should be treated equally by the government. Clear? Next question is, how can laws ensure that markets work in a manner that is fair? Give 2 examples to support your answer. इसका मतलब क्या है कि कौन कौन से ऐसे laws हैं जिनसे हमें ये पता लगता है कि ये जो है वो मार्केट में फेयर होने चाहिए. फेयर का मतलब होता है सबके लिए बराबर होने चाहिए. हाँ जी प्रबल. Keep your mic on. Any other student? Yes, ma'am. हाँ जी. Laws can ensure that markets work in a manner that is fair by ensuring the enforcement of the law in letter and spirit. Law against hoarding and black marketing must be enforced in such a way that
stringent punishment is given to the volunteers of the law and the hoarded goods must be forfeited. Anti-Child Labor Act must be enforced. Not a single child must allowed to work in shops, tea stalls and restaurants. हाँ जी प्रबल, आपने ये कुछ वर्ड बोले हैं, इनका मीनिंग मैंने बताना है क्या होता है. नंबर 1 इज होर्डिंग, नंबर 2 इज ब्लैक मार्केटिंग, ठीक है. नंबर 3 इज एंटी चाइल्ड लेबर एक्ट. ब्लैक मार्केटिंग क्या होती है? ब्लैक मार्केटिंग मतलब आर्टिफिशियल शॉर्टेज. कई बार क्या होता है मार्केट में किसी पर्टिकुलर चीज की शॉर्टेज हो जाती है. क्यों होती है? कई बार लोग अपने प्रॉफिट के लिए उसकी शॉर्टेज कर देते हैं. लाइक शुगर है, व्हीट है, राइस है, ठीक है. अब जो लोग इसकी शॉर्टेज कर देते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो मार्केट में से कुछ बहुत सा सामान जो है वो स्टोर कर लेते हैं. स्टोर का मतलब होता है अपने अपने स्टोर हाउसेस में स्टोर कर लेते हैं और मार्केट में ये शो करता है कि हाँ जी ये चीज नहीं मिल रही. जब कोई मार्केट में चीज नहीं मिलेगी तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, लोग उसको पाने के लिए हाई रेट भी देने को तैयार होते हैं और धीरे धीरे क्या होगा, उसका रेट बढ़ जाता है. और जब रेट बढ़ जाएगा, अगर शुगर है, अगर शुगर का प्राइस जो है वो 3-4 मंथ्स में और बढ़ जाएगा, फिर जब हाई प्राइसेस हो जाएंगे तब ये लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे फिर वो स्टॉक निकालते हैं और इसके बाद उनको फायदा होता है. वो अपने प्रॉफिट को अर्न करने के लिए जानबूझ के आर्टिफिशियल शॉर्टेज जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं. होर्डिंग, होर्डिंग का मतलब होता है कि चीजों को सेम, ये भी वही चीज है, ये भी वही चीज है. होर्डिंग का मतलब क्या होता है, सपोज गवर्नमेंट ने ये कहा है कि कोई भी शॉपकीपर जो है वो इतने केजी से ज्यादा होर्ड नहीं कर सकता. होर्ड का मतलब होता है इकट्ठा करके रखना. लेकिन कई लोग क्या करते हैं, उससे ज्यादा होर्डिंग कर लेते हैं जो कि उनको रिक्वायर्ड नहीं है. तो ये भी एक तरह से क्या होगा, जितनी चीजें ज्यादा वो होर्ड करेंगे उतना ही मार्केट में वो चीजें कम आएंगी. ठीक है. मार्केट फेयर, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, आपका क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन लॉज एंश्योर दैट मार्केट वर्क इन अ मैनर दैट इज फेयर. इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट को चाहिए कि जितने भी बिजनेसमैन, जो लोग मतलब जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो लोग इसको बनाते हैं, उनके स्टोर हाउसेस जो हैं वो प्रॉपर्ली चेक किए जाए. अगर स्टोर हाउसेस चेक होंगे तो ऑटोमेटिकली उनका जितना भी सामान है, जो भी उनके पास एक्स्ट्रा है, वो बाहर निकलेगा तो ऑटोमेटिकली वो सबको बराबर मिलेगा. नेक्स्ट इज एंटी चाइल्ड लेबर एक्ट. गवर्नमेंट ने लेबर एक्ट बनाया है जिसमें कि 14 साल से कम के बच्चों को लेबर नहीं करवाई जाएगी. लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए फेयर. गवर्नमेंट फेयर कैसे हो सकती है, गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसा डिपार्टमेंट बनाए जो डिपार्टमेंट अलग अलग फैक्ट्रीज में जाकर वहां पे रेड का मतलब होता है इंस्पेक्शन टीम होनी चाहिए, जो कि वहां पर चेक करे कि जो लोग काम कर रहे हैं उनकी एज कितनी है. प्रॉपर वहां पे उनका जो है वो सारा चेकअप होना चाहिए. और अगर वहां पर बच्चे काम करते नजर आए तो उन फैक्ट्री ऑनर्स के अगेंस्ट जो है वो एक्शन लिया जाना चाहिए. गवर्नमेंट फैक्ट्रीज में तो हो ही नहीं सकता, लेकिन प्राइवेट फैक्ट्रीज में बहुत सी ऐसी फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे अभी भी बच्चों से काम करवाया जाता है क्योंकि उनको कम लेबर दी जाती है. इसीलिए कई बच्चे ऐसे हैं जो एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, उनकी हेल्थ जो है वो डाउन हो जाती है. तो रीजन क्या है कि गवर्नमेंट तभी फेयर हो सकती है जब इस एक्ट को प्रॉपरली एनफोर्स किया जाए. एप्लीकेबल का मतलब होता है ये ऐसे स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल हो और प्रॉपर डिपार्टमेंट बनाया जाए जो अलग अलग फैक्ट्रीज में जाकर प्रॉपर इंस्पेक्शन करे ताकि बच्चों से काम ना करवाया जाए. ठीक है, इज इट क्लियर? हाँ जी. नेक्स्ट क्वेश्चन 6 जो है ये जस्ट वैसे ही है ना, स्टोरी टाइप ही है, इसको छोड़ दो आप. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यू हैव टू write a paragraph on various roles of the government that you have read in the unit. इसमें आप बहुत से टॉपिक्स ले सकते हो. आपने पूरा चैप्टर पढ़ा, इस चैप्टर को पढ़ के आपको पता लगा कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से लॉज बनाए. तो बहुत से हमने लॉ पढ़े हैं, ठीक है. तो इसमें हमने क्या बताना है, अलग अलग गवर्नमेंट का रोल बनाना. जैसे ही हमने सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट किया, हमने सबसे पहले गवर्नमेंट का रोल पढ़ा. गवर्नमेंट ने क्या बनाया, मिनिमम वेजेस एक्ट. तो हमने फर्स्ट पॉइंट क्या बताएंगे कि गवर्नमेंट हैज फॉर्मुलेटेड मिनिमम वेजेस एक्ट. किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, साथ में हमने बता देना किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, वर्कर्स और लेबर्स को, ताकि उनको एक्सप्लॉयटेशन जो है उससे रोका जाए. सेकंड, फिर गवर्नमेंट ने और क्या बनाया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ताकि कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट किया जाए. गवर्नमेंट हैज फॉर्मुलेट्स वेरियस एक्ट्स सो दैट कंज्यूमर्स कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन. थर्ड, और गवर्नमेंट ने क्या बनाया है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन
जिसमें अंडर 14 जितने भी हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी और उनको हैजर्ड्स या डेंजरस एक्टिविटीज में काम करने की परमिशन नहीं। फिर गवर्नमेंट ने और क्या बनाया है, एक राइट बनाया है गवर्नमेंट ने, राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21, जिसमें गवर्नमेंट का मेजर रोल क्या है, सो दैट टू प्रोवाइड सेफ राइट टू लाइफ, सेफ एनवायरनमेंट टू ऑल। ठीक है, तो ये आप बता सकते हो कि फैक्ट्री एक्ट, और भी गवर्नमेंट ने बहुत से लेबर एक्ट एंड फैक्ट्री एक्ट बनाए हैं टू प्रोवाइड द वर्कर्स। ठीक है, और पोल्यूशन सर्टिफिकेट, पीपीसी, पोल्यूशन जो सर्टिफिकेट है आपका, जो सभी व्हीकल्स के लिए कंपल्सरी है। अगर नहीं होगा 6 मंथ्स के बाद तो लोगों को रिन्यू करवाना पड़ता है पोल्यूशन सर्टिफिकेट। ये गवर्नमेंट ने जो है ना, एंटी चाइल्ड लेबर एक्ट, एंटी चाइल्ड लेबर वो भी लिख सकते हो। गवर्नमेंट हैज फॉर्मुलेटेड एंटी चाइल्ड लेबर एक्ट, ताकि जो जितने भी बच्चे हैं उनसे लेबर ना करवाई जाए। ठीक है, और गवर्नमेंट ने ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट हैज टेकन वेरियस स्टेप्स टू कंट्रोल ब्लैक मार्केटिंग एंड होर्डिंग। तो ये सारे आपने गवर्नमेंट के रोल इसमें बताने। ठीक है, मिनिमम वेजेस एक्ट बता, सेफ्टी मेजर्स पहले नहीं जरूरी था लेकिन अब जरूरी कर दिया। अब फायर अलार्म्स, आप किसी भी बिल्डिंग में जाओगे ना, वहाँ पे फायर अलार्म सिस्टम जरूर होता है। ठीक है, होटल्स वगैरह में आप जाओगे वहाँ पे भी होता है फायर अलार्म, सेफ्टी मेजर्स। गवर्नमेंट हैज टेकन वेरियस स्टेप्स टू गिव द सेफ्टी मेजर्स टू द पीपल। क्लियर? So all these policies and laws that have been formulated by the government to protect the people. Clear? So इसमें आपने बताना है various roles of government. Done. Next question, ये भी आपने करना बच्चे कॉपी में, 7th क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the sources of environmental pollution in your areas? तो ये डिस्कशन के लिए, ये तो इजी है बहुत। एयर पोल्यूशन मेनली क्यों होता है, रेज योर हैंड। एयर पोल्यूशन का रीजन क्या है? एयर पोल्यूशन, हमने इसका रीजन बताना है। एयर पोल्यूशन का रीजन क्या होता है? हाँ जी प्रबल, बानी। Yes, ma'am. Smoke from factories and vehicles run by petrol or diesel are the main reasons behind air आने वाला जो स्मोक है, ठीक है, पॉइजनस गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। वाटर पोल्यूशन, व्हाई वाटर पोल्यूशन? हाँ जी बानी, वाटर पोल्यूशन क्यों होता है? मैम throwing of chemicals in the केमिकल्स जो seas or इंडस्ट्रीज का, lakes. हाँ। देन सॉइल पोल्यूशन क्यों होता है? The प्लास्टिक, mixing of by plastic. pesticides and fertilizers. फर्टिलाइजर्स, गार्बेज, है ना, प्लास्टिक। तो ये रीजन बताने हैं। और स्टेप्स क्या ले रही है गवर्नमेंट, क्या कर रही है स्टेप्स? व्हाट आर द स्टेप्स टेकन टू रिड्यूस द पोल्यूशन? स्टेप्स आपने बताया ना, अभी बताया, पोल्यूशन का सर्टिफिकेट, ये देखो पोल्यूशन सर्टिफिकेट है ना, गवर्नमेंट का ये स्टेप है। फैक्ट्रीज हैव बीन चार्ज, फैक्ट्रीज को चार्ज किया गया है, जो फैक्ट्री सिटी के अंदर थी उनको शिफ्ट किया गया। नंबर 1, पोल्यूशन सर्टिफिकेट फॉर ऑल द व्हीकल्स इज कंपल्सरी। नंबर 2, इनसाइड द केमिकल इंडस्ट्रीज और फैक्ट्री इंडस्ट्रीज हैव बीन शिफ्टेड टू आउटर एरियाज, इंडस्ट्रियल एरियाज अलग से बना दिए गए हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट ने क्या किया है, प्लास्टिक बैन किया है, प्लास्टिक को, है ना। तो ये तो अपनी मर्जी से जो भी आप पॉइंट्स बता सकते हो इसमें। क्लियर?